जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों, आज की क्लास बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था महत्वपूर्ण दिवस और सप्ताह के बारे में। वो क्लास अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस और प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, यहाँ से दोस्तों 100% एक क्वेश्चन बनता है, जो कि आपको एग्जाम में 2 नंबर देकर जाता है। काफ़ी लोगों की कमेंट आए थे कि सर प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक की वीडियोस लाइए। तो दोस्तों ये स्टैटिक जीके की आज हमारी 17वीं क्लास है, जो RWA की स्टैटिक जीके बुक में हम प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक चैप्टर पर जा रहे हैं, जिसमें आपको फेमस बुक्स और उनके ऑथर्स हैं उनके बारे में बताएंगे। तो आज इसका ये पार्ट 1 रहेगा, और पार्ट 2 पार्ट 3 3 वीडियो में लगभग हम इस चैप्टर को दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है आपको 2 वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए। हालांकि दोस्तों आप लोगों की कल क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं बाहर गया था। तो काफ़ी लोगों की कमेंट आई, सर आपने क्लास क्यों नहीं ली? तो दोस्तों इस वजह से क्लास नहीं ले पाई, क्योंकि दोस्तों मैं बाहर गया था। लेकिन दोस्तों आ चुका हूँ, तो आपने उसी टॉपिक पर आ गया हूँ जहाँ पे हम दोस्तों पिछले पेज बाई पेज कंप्लीट करते जा रहे थे उसी चैप्टर में। तो पार्ट 1 रहेगा प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। तो एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन सभी दोस्तों में जो अभी तक क्लास पे नहीं जुड़ पाए हैं। और एक क्लास दोस्तों आपकी शाम को 6 बजे टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर होती है। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। तो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आप लोगों की पेज बाय पेज बुक कंप्लीट हो रही है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, शुरू से लेकर कंप्लीट तभी जरूर देखें, तभी जाके दोस्तों आपके पास सारी बातें समझ में आएंगी। और कॉपी पेन साथ रख के बैठेगा, साथ में मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेते रहे, ताकि आप दोस्तों वीडियो के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन, उसका नोट्स बना सकें। चलिए दोस्तों, तो आपको इस तरीके से दोस्तों कुछ आपको पेज को बनाना है। एक तरफ पुस्तक लिखना, एक तरफ लेखक। बताते हैं आप लोगों को, जो भी पुस्तक मैं बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको कॉपी में नोट करके इम्पोर्टेंट लिख लेना। आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेगी ये पुस्तक। दोस्तों पहला पॉइंट दिया गया पंचतंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, आपके एग्जाम का रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, जिसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। आपके अभी तक के सभी एग्जामों में, जिसमें दोस्तों आपकी ये हिंदी में भी पूछी जाती है, जिसमें चाहे वो आपका SSC GD का हो या आपके कोई भी डिफेंस के ट्रेड्समैन लेवल का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम, यानी किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपकी हिंदी आती है, किसी भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पुलिस की या किसी भी दोस्तों आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको इसमें हिंदी सब्जेक्ट आता है, हिंदी का पेपर आता है, तो दोस्तों आपको इनका नाम जरूर मिला होगा, विष्णु शर्मा जी का, जिनकी पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ये आपके हिंदी में भी आती है और GK में भी पूछा जाता है। हुमायूं नामा इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में कई बार आ रही है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। यामा सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने कक्षा 10 की ही क्लास में महादेवी के जीवन परिचय के बारे में, जीवन परिचय के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें इनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में बताया जाता है, जिनमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख पुस्तक है इनकी यामा। तो यामा किसकी है दोस्तों? महादेवी वर्मा की। ये सभी दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी आपकी इसमें वीडियो में आपकी पुस्तक बताई जाएंगी, वो आपके अभी तक के सभी एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं। बस आपको दोस्तों इनका बार बार रिवीजन करना होगा, तो आपको भी ये सारी पुस्तकें रट जाएंगी। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। कौन है दोस्तों? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त ने किसकी रचना की थी? मुद्रा राक्षस की। अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी के लेखक कौन है दोस्तों? अवंती सुंदरी के लेखक है दंडी, दंडी महाराज। दंडी महाराज जो हैं, ये इन्होंने अवंती सुंदरी पुस्तक की रचना की थी। चलिए, तो एक बार सभी प्यारे दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि दोस्तों आप बेहतरीन और शानदार नोट्स बना सकें। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? सभी को पता है, रसखान जी। रसखान जी जो है वो किसके लेखक हैं? प्रेम वाटिका के। अगला है दोस्तों शाहनामा, वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। गीत गोविंद सभी लोग जानते हैं, आपके एग्जाम के ही आए हुए क्वेश्चन है। जिन लोगों ने अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं, तो अब जो एग्जाम देंगे तो आपको देखना कितना आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलता है इस बुक से। और जो लोग काफ़ी बार एग्जाम दे चुके हैं, तो उन्हें पता ही होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से आ चुके हैं। पद्मावत वेरी इंपॉर्टेंट लगाएं कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी रचना की थी? पद्मावत की। ये देखिए आपकी करीब 4 पुस्तक हैं,
गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि ये सभी आपके दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की हैं। किनकी हैं दोस्तों? ये सभी पुस्तकें आपकी मुंशी प्रेमचंद जी की पुस्तकें। याद रखिएगा, प्रेमचंद की जो भी पुस्तकें हैं सभी इंपॉर्टेंट है, जिनमें से मुख्यतः इंपॉर्टेंट है गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि। यदि आपको चारों में से कोई भी एक रचना पूछ दी जाए तो आपको बताना है प्रेमचंद की ये रचना है। क्लियर। चलिए अगला है बाणभट्ट। हर्षचरित्र और कादम्बरी ये दोनों रचनाएं दोस्तों आपकी बाणभट्ट की हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला पॉइंट है भारत भारती। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? भारत भारती पुस्तक के लेखक है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने किसकी रचना की थी दोस्तों? भारत और भारती की। अगला है बुद्ध चरित्रम। बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है? अश्वघोष। ये सभी दोस्तों आपकी हिंदी की रचनाएं हैं और यही आपके हिंदी के टॉपिक में भी पूछी जाती हैं और अक्सर जीके और जीएस में भी आपसे पूछ लिया जाता है। बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन हो गए दोस्तों? अश्वघोष। 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र ये भी इसके लेखक हैं दंडी महाराज। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी महाराज। अगला है चित्रगंधा और गीतांजलि और विसर्जन ये सभी दोस्तों आपकी रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। किनकी हैं दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रगंधा, गीतांजलि और विसर्जन नामक पत्रिकाओं की रचना की। इनके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है दोस्तों मिताक्षरा। मिताक्षरा के लेखक कौन है? आप सभी को पता होगा। मिताक्षरा आपके एग्जाम का ही आया होगा क्वेश्चन है, जिसके लेखक है विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर ने दोस्तों मिताक्षरा की रचना की थी। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। इसी क्रम में आगे बढ़ते राजतरंगिणी जो कि जम्मू कश्मीर के बारे में बताती है। राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है? जम्मू कश्मीर के बारे में। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है दोस्तों? कल्लड़ हैं, जिसने जम्मू कश्मीर के बारे में दिखा है। अगला है दोस्तों पल्लव और चिदम्बरा। पल्लव और चिदम्बरा के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव और चिदम्बरा नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला है दोस्तों नेचर की ओर। नेचर की ओर। नेचर की ओर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने नेचर की ओर नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला है दोस्तों अमरकोश। जब अमरकोश पुस्तक का नाम है तो इसके लेखक भी दोस्तों अमर सिंह हैं। आप याद रख सकते हो, बिल्कुल शानदार ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलोगे। अगला है महाभारत। तो आप सभी को पता ही होगी, और भगवत गीता कि महाभारत और भगवत गीता को किसने रचना की है? तो वो कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत और भगवत गीता की रचना की। क्लियर। अगला है दोस्तों सूर सागर और साहित्य लहरी और सूर सारावली। कौन कौन सी? जिसमें भी आपके सूर हैं, जिस शब्द में आपका सूर आ जाता है, जैसे कि आपका सूर सागर हुआ, साहित्य लहरी हुई और सूर सारावली। एक यहाँ पे सूर सारावली नहीं दी, लेकिन आप लिख जरूर लीजिएगा सूर सारावली। सूर सारावली ये किसकी रचना है दोस्तों? ये रचना भी दोस्तों सूरदास की है। सूर सारावली ये भी रचना किसकी है? सूरदास की है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी है। अगला है दोस्तों कामसूत्र। कामसूत्र की रचना किसने की थी? तो कामसूत्र की रचना की थी दोस्तों वात्स्यायन ने। किसने की थी? वात्स्यायन अज्ञेय। इनका नाम क्या है दोस्तों? वात्स्यायन अज्ञेय जी ने। अगला है दोस्तों किताबुल हिंद। किताबुल हिंद की रचना किसने की? तो अलबरूनी ने। अलबरूनी। और इब्न बतूता के लेखक कौन है? ये भी अलबरूनी ही है। अगला है दोस्तों चंद्रकांता। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम का रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन। चंद्रकांता के लेखक कौन है दोस्तों? देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला है दोस्तों गार्डनर। आपके एग्जाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गार्डनर, गोरा, हंग्री स्टोन्स और चांडालिका ये आपके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों चांद्रिका, चांडालिका, गार्डनर और गोरा और हंग्री स्टोन्स नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इंपॉर्टेंट है, कभी मत भूलना दोस्तों, आपको गार्डनर याद रखना है। गार्डनर के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे कुरुक्षेत्र और उर्वशी। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक पुस्तक की रचना की थी। क्लियर दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगला है दोस्तों दादा कॉमरेड। दादा कॉमरेड नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये की थी यशपाल ने। यशपाल ने दोस्तों दादा कॉमरेड नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला है देवदास चरित्रहीन। कौन सी दोस्तों? देवदास चरित्रहीन। देवदास चरित्रहीन ये नामक दो पुस्तक हैं, ये अलग अलग हैं आपकी, देवदास और चरित्रहीन। जिसके लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवदास और चरित्रहीन नामक पुस्तक की रचना की थी। क्लियर दोस्तों। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो सभी प्यारे दोस्त स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए, तो अब उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक कि अभी तक की जितनी भी हमने आपको रचनाएं, जितनी भी पुस्तकें थी वो आपको पढ़ाई, उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट पुस्तक की ओर। नेक्स्ट दोस्तों पुस्तक का नाम है द डार्क रूम और मालगुडी डेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। कौन सी? मालगुडी डेज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुकी है।
और माई डेज, गाइड माई डेज, ये भी आपको, और द डार्क रूम, यानी कि लगभग आपकी दोस्तों सभी जो रचनाएं हैं तो सभी पुस्तकें आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द डार्क रूम, ए मालगुडी डेज, गाइड और माई डेज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो आर के नारायण। इसके लेखक हैं दोस्तों आपके आर के नारायण। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी पर दोस्त, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं और अक्सर रिपीट होते हैं। अगला है दोस्तों आपका गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये भी आपके एग्जाम का आ चुका है। और ब्रोकन विंग्स, ये सभी रचनाएं जितनी अभी तक हमने आपको रचनाएं पढ़ाई हैं ये सभी आपके एग्जाम में आ चुकी हैं। सभी प्रैक्टिस सेट उठा के देखिएगा, आपको एक ना एक पुस्तक जरूर रचना जरूर देखने को मिलेगी। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स की लेखिका हैं सरोजनी नायडू। इन्होंने दोस्तों गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक की रचना की थी। कितनी नावों में कितनी बार, सभी को पता है अज्ञेय जी, अज्ञेय जी हैं। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी बार, ये इसकी रचना किसने की? अज्ञेय ने की। मृच्छकटिकम, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसके लेखक कौन है? शूद्रक। शूद्रक ने दोस्तों मृच्छकटिकम नामक पुस्तक की रचना की थी। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त फटाफट। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों दाएं भाग। दाएं भाग यानी कि दोस्तों जिसके लेखक कौन है? दाएं भाग लेखक, पुस्तक के लेखक हैं जीमुत वाहन। कौन है दोस्तों? जीमुत वाहन। जीमुत वाहन ने दाएं भाग नामक पुस्तक की रचना की थी। अग्निवीणा, अग्निवीणा की रचना की है काजी नजरुल इस्लाम ने। काजी नजरुल इस्लाम ने अग्निवीणा नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला दोस्तों नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक, जिसने जिसने शतक लगाए हैं वो थे कौन? भर्तृहरि। ये काफ़ी मैच खेलते थे दोस्तों, जो कि शतक लगाते रहे। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक, इनकी जितनी भी पुस्तकें हैं आपको सब में लास्ट में शतक शतक मिल जाए तो समझ लेना इसके लेखक आपके कौन है? भर्तृहरि। भर्तृहरि ने नीति शतक और श्रृंगार शतक, वैरण्य शतक नामक पुस्तक की रचना की। अगला दोस्तों हिंदुइज्म, ए पैसेज टू इंग्लैंड, नीरद सी चौधरी। नीरज सी चौधरी या नीरज चंद्र चौधरी। तो नीरज सी चौधरी ने हिंदुइज्म ए पैसेज टू इंग्लैंड नामक पुस्तक की रचना की थी। ए पैसेज टू इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब तक के जाना ना जाने कितने एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ई.एम. फोस्टर, इसको तो अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, आपके सभी एग्जामों में कई बार पूछी जा चुकी है और रिपीट ही होती रहती है, हमेशा पूछी जाती है पुस्तक ए पैसेज टू इंडिया के बारे में। अगला है कागज ते कैनवास, ये भी दोस्तों अमृता प्रीतम की प्रमुख पुस्तक है, इसको भी रट लीजिएगा। और 49 डेज यानी 49 डेज और डेथ ऑफ अ सिटी, ये तीनों पुस्तक रट लीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में रिपीट होती रहती है। अमृता प्रीतम इसकी लेखिका है। कागज ते कैनवास। अगला है ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि खुशवंत सिंह की नामक पुस्तक की रचना, इस पुस्तक की रचना खुशवंत सिंह ने की। ए ट्रेन टू पाकिस्तान और एक कंपनी ऑफ वोमेन, ये ट्रेन टू पाकिस्तान भी आपके एग्जाम में दोस्तों आ चुकी है, जिसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। अगला है दोस्तों सखाराम बाइंडर। सखाराम बाइंडर, विजय तेंदुलकर ने इस पुस्तक की दोस्तों रचना की थी। अगला है इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया की रचना की थी इंदिरा गांधी ने। इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इंदिरा गांधी ने। लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, अरविंद घोष की यह रचना है। अरविंद घोष ने इस पुस्तक की रचना की थी लाइफ डिवाइन और पैसेज ऑन गीता। अगला डिवाइन लाइफ दोस्तों शिवानंद की है। किसकी दोस्तों? डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? शिवानंद ने। अगला है इंदिरा गांधी रिटर्न्स और दिल्ली। इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली, इस पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने इंदिरा गांधी रिटर्न दिल्ली नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए अगला है अनामिका और परमल, सभी को पता होगा निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनामिका और परमल नामक पुस्तक की रचना की थी। ए एरिया ऑफ डार्कनेस, वी.एस. नायपॉल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, सभी प्यारे दोस्त इंपॉर्टेंट लगाते रहें। आपको बता दें यदि आप लोगों ने किसी भी कैंडिडेट ने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो समझ लो आपने बहुत बड़ा स्कैम किया, आपने अपने आप से धोखा किया है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से कंप्लीट देख लिया ना तो दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसी कोई पुस्तक नहीं बचेगी जो आपको ना आए। यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया ना, अभी तो और भी दोस्तों इसके पार्ट 2 आएंगे और भी दोस्तों आप लोगों को पुस्तकों के बारे में बताएंगे। यदि आपने सारी वीडियोज़ को देख लिया है ना एक बार शुरू से कंप्लीट, तो समझ लीजिएगा आपके यदि कोई भी एग्जाम में पुस्तक आती है वो आपसे बचेगी नहीं, वो 100% आप वहाँ से आप 2 नंबर लेके जाओगे। अगला पॉइंट है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नयनतारा सहगल ने ए वॉइस ऑफ फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना की। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते। उत्तर रामचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भवभूति। कौन है दोस्तों? भवभूति। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है जजमेंट एंड बियॉन्ड द लाइन्स, इंडिया आफ्टर नेहरू और इन जेल, ये सभी पुस्तकों के लेखक कौन है दोस्तों? कुलदीप नैयर ने जजमेंट पुस्तक की रचना की। बियॉन्ड द लाइन्स
एंड इंडिया आफ्टर नेहरू और इन जेल, ये आपकी सभी पुस्तक की रचनाएं कुलदीप नैयर ने की थी। अगला पॉइंट है दोस्तों कुली। कुली नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मुल्कराज आनंद ने। और कन्फेशंस ऑफ ए लवर और द डेथ ऑफ अ हीरो, इन सभी पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों? मुल्कराज आनंद ने। अगला है दोस्तों अनटोल्ड स्टोरी। अनटोल्ड स्टोरी और कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान। अनटोल्ड स्टोरी जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार ये पुस्तक पूछी जा चुकी है अनटोल्ड स्टोरी का। बी एस कॉल ने अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक की रचना की। और कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान, ये भी दोस्तों रचना बी.एस. कॉल ने की थी। अगला है दोस्तों बीजक। साकी शबद रमैनी और बीजक सभी को पता है कबीरदास जी हैं। साकी शबद रमैनी था, पर साकी और लिख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है साकी। कौन से दोस्तों? साकी शबद रमैनी और बीजक, ये किसकी है दोस्तों? कबीरदास की है। मालती माधव। मालती माधव भवभूति की रचना है। आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल। आईने अकबरी और अकबरनामा की पुस्तक की रचना कौन है? अबुल फजल। कुमार संभव रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम को रट लीजिएगा, सभी एग्जामों में पूछी जा चुकी, जो कि कालिदास की रचना है दोस्तों, रट लीजिएगा दोस्तों। कुमार संभव और रघुवंशम सेम वॉइस आ रही है ना, और अभिज्ञान शाकुंतलम तीनों सेम वॉइस है। सब में दोस्तों मम 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 आ रहा है ना, तो समझ जाइएगा आपकी ये कालिदास की रचना है दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम को भूलना मत दोस्तों। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की जितनी भी रचनाएं अभी तक मैंने आपको बताई, सारी रचनाएं दोस्तों आप लोगों को बेहद आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी और काफ़ी लोगों को तो याद भी हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगली रचना है दोस्तों, हमारी अगली पुस्तक का नाम है तारीख शेरशाही। कौन सी दोस्तों? तारीख शेरशाही नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसके लेखक हैं दोस्तों अब्बास खान सरवानी। अब्बास खान सरवानी ने तारीख शेरशाही नामक पुस्तक की रचना की। तारीख ए अल्फी। तारीख ए अल्फी नामक पुस्तक की रचना किसने की? मुल्ला दाऊद ने। मुल्ला दाऊद ने तारीख ए अल्फी नामक पुस्तक की रचना की। तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तबकाते अकबरी नामक पुस्तक के लेखक है निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते और अकबरी नामक पुस्तक की रचना की। अगला दोस्तों मुंतखब उत तवारीख। ये सभी दोस्तों आपके मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए नाम हैं, जो कि मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी ने मुंतखब और उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की थी। जहांगीर नामक के लेखक कौन है? तो जहांगीर नामक पुस्तक की रचना किसने की? जहांगीर ने ही की है। अगला है दोस्तों इकबाल नामा ए जहांगीर। अब इसको मत समझ लेना कि इसमें जहांगीर आते हो कि इकबाल नामा ए जहांगीर नामक पुस्तक की रचना जहांगीर ने की, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसके लेखक है मोतनिद खां। मोतनिद खां ने इकबाल नामा ए जहांगीर नामक पुस्तक की लेखक हैं। अगला है दोस्तों पादशाहनामा। पादशाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद अमीन कजबीनी। मोहम्मद अमीन कजबीनी ने पादशाहनामा पुस्तक की रचना की। फुतूहत ए आलमगिरी। फुतूहात ए आलमगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ईश्वर दास नागर। ईश्वर दास नागर ने फुतूहात ए आलमगिरी नामक पुस्तक की रचना की। अगला है दोस्तों मासिर ए आलमगिरी। मासिर ए आलमगिरी इसके हैं साकी मुस्तहद खां। कौन दोस्तों? साकी मुस्तहद खां ने मासिर ए आलमगिरी नामक पुस्तक की रचना की। अगला दोस्तों मुंतखब उल लुबाब। मुंतखब उल लुबाब नामक पुस्तक के लेखक कौन है? खफ़ी खां। खफ़ी खां ने मुंतखब उल लुबाब नामक पुस्तक की रचना की। अगला इंडियन फिलॉसफी। भूल मत जाना इंडियन फिलॉसफी को दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी की स्थापना, इस इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक की रचना की। एयरपोर्ट। एयरपोर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो एयरपोर्ट के लेखक है आर्थर हेले। अष्टाध्यायी, भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। पाणिनि ने दोस्तों अष्टाध्यायी की रचना की। वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए द वर्ल्ड एज आई सी इट। अल्बर्ट आइंस्टीन की पुस्तक है दोस्तों द वर्ल्ड एज आई सी इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टीन ने द वर्ल्ड एज आई सी इट नामक पुस्तक की रचना की। डिवाइन कॉमेडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, ये दांते की प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट नामक पुस्तक की रचना की। और प्रिंस ऑफ पावर। प्रिंस ऑफ पावर के लेखक है सैमुअल हर्श। सैमुअल हर्श ने प्रिंस ऑफ पावर नामक पुस्तक की रचना की। ओडिसी इलियाड। ओडिसी इलियाड। ओडिसी इलियाड नामक पुस्तक की रचना किसने की दोस्तों? ओडिसी इलियड नामक पुस्तक की रचना की थी होमर ने। किसने की थी दोस्तों? होमर ने। प्रिंसिपिया।
प्रिंसिपिया की एक पुस्तक है जिसकी रचना की थी न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। रिपब्लिक, रिपब्लिक की नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? प्लेटो ने। प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक की रचना की। अगला दोस्तों फेयरवेल टू इंडिया। फेयरवेल टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडवर्ड थॉमसन। एडवर्ड थॉमसन ने फेयरवेल टू इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एशियन ड्रामा अगेंस्ट द स्ट्रीम। एशियन ड्रामा अगेंस्ट द स्ट्रीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुन्नार म्यूरल। गुन्नार म्यूरल ने एशियन ड्रामा और अगेंस्ट द स्ट्रीम नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लेखक कौन है? विंस्टन चर्चिल। हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक की रचना की थी विंस्टन चर्चिल ने। अगला है दोस्तों ए टेल ऑफ टू सिटीज और पिकनिक पेपर्स। ए टेल ऑफ टू सिटीज और पिकनिक पेपर्स के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस ने ए टेल ऑफ टू सिटीज पिकनिक पेपर्स नामक पुस्तक की रचना की। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट दिया गया है आपका ओलिवर ट्विस्टेड एंड डेविड कॉपरफील्ड नामक पुस्तक की रचना की। ये भी आपकी चार्ल्स डिकेंस ने ही की थी। डिसेंट ऑफ मैन। आपको दोस्तों काफ़ी पुस्तकें ऐसी देखने को मिलेंगी जैसे आप पहली बार पढ़ेंगे। काफ़ी पुस्तकें जो अभी आपकी नई आई हैं स्टैटिक्स जीके में। तो डिसेंट ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की? चार्ल्स डार्विन ने। मदर इंडिया। मदर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो। द प्रिंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे मैकियावेली। मैकियावेली की ये पुस्तक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये रूसो ने इस पुस्तक की रचना की थी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हिंदू सिविलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे जे.एम. बैरी। जे.एम. बैरी ने हिंदू सिविलाइजेशन नामक पुस्तक की रचना की। अगला है वार एंड पीस। वॉर एंड पीस नामक पुस्तक किसकी रचना की इसकी है? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस, ये आपके एग्जाम में आ चुकी है दोस्तों ये पुस्तक, वॉर एंड पीस। चलिए अगला दोस्तों पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की? अरस्तू ने। अगला सिपाही म्यूटनी। सिपाही म्यूटनी नामक पुस्तक के लेखक हैं आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने सिपाही म्यूटनी नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए नेशन इज मेकिंग। ए नेशन इज मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं वी डी सावरकर। वी डी सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना की। अगला नील दर्पण। नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। और यंग इंडिया जो कि आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट है, एम.के. गांधी। एम.के. गांधी ने यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। और इसको लगाएंगे सभी पार दोस्त यंग इंडिया को इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के ही दोस्तों ये आए हुए क्वेश्चन और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं एम.के. गांधी। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये आपकी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक है। ये पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसको रट लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है जो कि दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक की रचना की थी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये भी आपकी आई हुई है, एनी बेसेंट के द्वारा रचित ये पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं पी.सी. रॉय। पी.सी. रॉय ने हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की। अगला है पाथेर दावी। पाथेर दावी नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो पाथेर दावी नामक पुस्तक के लेखक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है दोस्तों? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला दोस्तों सोवियत एशिया। सोवियत एशिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने सोवियत एशिया नामक पुस्तक की रचना की। मीन कैंप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि मीन कैंप, इसको मेरा संघर्ष भी बोलते हैं, एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने दोस्तों अपनी पुस्तक मीन कैंप की रचना की। मदर के लेखक कौन है दोस्तों? मदर नामक पुस्तक की रचना की थी मैक्सिम गोर्की ने। मैक्सिम गोर्की ने मदर नामक पुस्तक की रचना की थी। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की थी किसने? जे लास्की ने। जे लास्की ने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला है दोस्तों ग्रेट ट्रेजेडी, जो कि आपकी भुट्टो की रचना है। ए भुट्टो ने इसकी रचना की थी ग्रेट ट्रेजेडी की, याद रखिएगा। ग्रेट ट्रेजेडी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ए भुट्टो ने। फार्म हाउस और एनिमल पार्क। फार्म हाउस और एनिमल पार्क नामक पुस्तक की रचना किसने की? जॉर्ज आर विल ने। जॉर्ज आर विल ने फार्म हाउस और एनिमल पार्क नामक पुस्तक की रचना की थी। एज यू लाइक इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे हेमलेट, ओथलो, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये विलियम शेक्सपियर की दोस्तों की रचना है दोस्तों, किसकी है? विलियम शेक्सपियर ने।
विलियम शेक्सपियर की पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज यू लाइक इट और हैमलेट, याद रखिएगा, ये दो तो आपको याद कंपलसरी होनी ही चाहिए। अगला है दोस्तों मैन एंड सुपरमैन और आर्म्स एंड द मैन, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इन पुस्तकों की रचना की थी, मैन एंड सुपरमैन और आर्म्स एंड द मैन। द इंसाइडर नामक पुस्तक की रचना की थी पीवी नरसिम्हा राव ने, पीवी नरसिम्हा राव ने द इंसाइडर नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला दोस्तों लज्जा और फ्रांसीसी प्रेमी, ये तस्लीमा नसरीन की है, तस्लीमा नसरीन की पुस्तक का नाम है लज्जा और फ्रांसीसी प्रेमी। ए रिवर सूत्र नामक पुस्तक की रचना की थी गीता मेहता ने, गीता मेहता ने ए रिवर सूत्र नामक पुस्तक की रचना की। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। एप्पल कार्ट और सीजर एंड क्लियोपेट्रा, एप्पल कार्ट और सीजर एंड क्लियोपेट्रा नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो ये भी की है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एप्पल कार्ट और सीजर एंड क्लियोपेट्रा नामक पुस्तक की रचना की थी। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर नामक पुस्तक की रचना की थी जगमोहन ने। ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, विलियम शेक्सपियर ने, विलियम शेक्सपियर ने ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम पुस्तक नामक की रचना की। अगला है दोस्तों ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरी ऑफ अ मिलिट्री चीफ, इस पुस्तक की रचना किसने की, सुशील कुमार ने, सुशील कुमार ने ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरी ऑफ ए मिलिट्री चीफ की रचना की। इंडिया शास्त्र, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन ओवर टाइम नामक पुस्तक की रचना किसने की, शशि थरूर ने, शशि थरूर ने इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन ओवर टाइम नामक पुस्तक की रचना की। विदर इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर की मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक लगाएंगे। और लेटर्स फ्रॉम रसिया, लेटर्स फ्रॉम रसिया, ये भी दोस्तों आपकी दोनों रचनाएं जो है ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी की हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गोकरूड़ा निधि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। और निबंधमाला के लेखक कौन है, विष्णु कृष्ण चिपलगुड़क, कौन दोस्तों, निबंधमाला के लेखक हैं विष्णु कृष्ण चिपलुड़क, बड़ा अजीब नाम है यार उनका, तो बोलने में भी बड़ा अजीब लगता है, चिपलुड़कर, मैं भी बोल नहीं पा रहा हूँ दोस्तों विष्णु कृष्ण चिपलुड़कर, विष्णु कृष्ण चिपलुड़कर, इनका ही नाम है, बड़ा ही अजीब नाम है भाई, याद कहाँ से हो, तभी बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम में, तो आपको बस विष्णु कृष्ण याद रख लीजिएगा और चिपलुड़कर आपके एग्जाम में लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो निबंधमाला ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों आपका इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस पुस्तक को, आपके एग्जाम की आई हुई पुस्तक है ये दोस्तों। अगला है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, ये दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने इस पुस्तक की रचना की थी, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। गांधी वर्सेस लेनिन, ऐसे डागे ने गांधी वर्सेस लेनिन नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला दोस्तों व्यायी सोशलिज्म दोस्तों है ये जयप्रकाश नारायण की है, किसकी दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने इस पुस्तक की रचना की थी, कौन सी, व्यायी सोशलिज्म। फिलॉसफी ऑफ द बम भगवती चरण बोहरा ने फिलॉसफी ऑफ द बम नामक पुस्तक की रचना की। गण देवता के लेखक हैं दोस्तों ताराशंकर बंदोपाध्याय ने गण देवता नामक पुस्तक की रचना की थी। इंडियन मुसलमान के लेखक कौन है, हंटर ने दोस्तों इस पुस्तक की रचना की थी। द इंडिया स्ट्रगल नामक के पुस्तक के लेखक हैं एस.सी. बोस, किसने, एस.सी. बोस ने इस पुस्तक की रचना की थी, द इंडियन स्ट्रगल की। गीता रहस्य आर्कटिक होम इन द वेदास, जिस पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, कौन है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। और राइज ऑफ द मराठा पावर, मराठा की यदि बात करें तो महागोविंद रानाडे का नाम जरूर आएगा, जिन्होंने राइज ऑफ द मराठा पावर नामक पुस्तक के लेखक हैं महादेव गोविंद रानाडे। क्लियर दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी क्रम में चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगली पुस्तक है दोस्तों हमारी द लाइफ डिवाइन सावित्री, कौन सी दोस्तों, द लाइफ डिवाइन सावित्री नामक पुस्तक की रचना किसने की, अरविंद घोष ने। अरविंद घोष किसके लेखक हैं, द लाइफ डिवाइन ऑफ सावित्री की। वी, एक दोस्तों पुस्तक का नाम है केवल वी, जिसके लेखक हैं एम.एस. गोलवालकर ने वी नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला दोस्तों द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीस और बुद्ध कार्ल मार्क्स, इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर, कौन है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने किसकी रचना की थी दोस्तों, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीस और बुद्ध कार्ल मार्क्स की रचना की थी। अगला दोस्तों अनहैप्पी इंडिया, जिसके लेखक हैं लाला लाजपत राय, इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी पर दोस्तों। अनहैप्पी इंडिया
ए अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय। अगला है बंदी जीवन। बंदी जीवन की पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक की रचना की थी। माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, महात्मा गांधी, सभी लोग जानते हैं MK गांधी। किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी को। द माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ। अगला है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज इंडियन होम रूल, ये भी दोस्तों महात्मा गांधी की ही पुस्तक है। अगला है ग्राम स्वराज, ये भी दोस्तों महात्मा गांधी की है। और सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये भी आपके MK गांधी की है। और इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स, ये भी महात्मा गांधी। ये MK गांधी है, महात्मा गांधी का ही नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी या MK गांधी। अगला है दोस्तों इंडियन डिवाइडेड। इंडियन डिवाइडेड किसके? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडियन डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की थी। इंडियन इस्लाम की रचना की थी टाइटस ने। भवानी मंदिर नामक पुस्तक के लेखक हैं वीरेंद्र कुमार घोष। और तरान ए हिंद नामक पुस्तक के लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। और द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक हैं विजय लक्ष्मी पंडित। क्लियर दोस्तों? उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट मिस हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो वो भी आप बताइएगा। कोई आप अपनी राय देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें। चलिए, और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। लाइक तो करते ही रहें दोस्तों, और लाइकों की संख्या को इंक्रीज़ कीजिए और इस परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश भी कीजिए दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा इंडिया एंड इंडियन मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अलेक्जेंडर डफ। नेशन वॉइस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कृष्णन ने। राजीव नामक पुस्तक के लेखक है सोनिया गांधी। अगला है संसद उपनिषद नामक पुस्तक के लेखक है MF हुसैन। और फ्यूरी और द सैटेनिक वर्सेस और मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन। अगला है आपका फ्रीडम फ्रॉम द हार्ट, जो कि कपिल देव की प्रसिद्ध पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम द हार्ट, याद रखिएगा। अगला है द लास्ट चांस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टॉम आल्टर ने द लास्ट रेस नामक पुस्तक के लेखक हैं टॉम आल्टर। अगला है स्पीकर्स डायरी नामक पुस्तक के लेखक हैं मुरली मनोहर जोशी। हाउ आई प्ले गोल्फ नामक पुस्तक के लेखक हैं टाइगर वुड्स ने हाउ आई प्ले गोल्फ नामक पुस्तक की रचना की। अगला है दोस्तों डाटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बेनजीर भुट्टो। इग्नाइटेड माइंड्स एंड 2020 या द विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने इग्नाइटेड माइंड्स 2020 द विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक की रचना की। ए पाथ टू पावर मार्गरेट थ्रेचर की ये प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिएगा। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड MS स्वामीनाथन जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है भारत में, और इन्होंने ही इन्हीं पुस्तक की रचना की थी टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड की। अगला एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? JM केन्स। द जिगजैग वे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता देसाई। व्हाट वेंट रॉन्ग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो कि RBI गवर्नर रह चुके हैं बिमल जालन ने इसकी रचना की थी। अगला है आई डू नामक पुस्तक के लेखक है ना, ये भी इंडियन गवर्नर है RBI के रघुराम जी राजन। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये भी RBI गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल। सेविंग द इंडियन सेवर। C रंगराजन, इनकी पुस्तक के लेखक हैं फॉक्स इन द रोड और माई डेज एट RBI बियॉन्ड, ये भी आपके C रंगराजन जो हैं RBI गवर्नर रह चुके हैं। द एंचेंट्रेंस ऑफ लॉरेंस नामक पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। और द रोड अहेड के लेखक है बिल गेट्स ने दोस्तों इस पुस्तक की रचना की थी, द रोड अहेड की। क्लियर दोस्तों? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगली पुस्तक है हमारी नो फुल स्टॉप इन इंडिया, कोई फुल स्टॉप नहीं। इसकी पुस्तक के लेखक है मार्क टुली। नो फुल स्टॉप इन इंडिया, मार्क टुली ने इस पुस्तक की रचना की थी दोस्तों। क्लियर? चलिए, अगला है क्वेश्चन एंड आंसर। वाह, कितनी इजी पुस्तक है। क्वेश्चन एंड आंसर, विकास स्वरूप ने इस पुस्तक की रचना की थी।
तो याद रखिएगा विकास स्वरूप का नाम, क्वेश्चन एंड आंसर। क्लियर दोस्तों, आप लोगों के भी क्वेश्चन एंड आंसर ही पढ़ रहे हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक की रचना की थी। द सिटी ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डोमिनिक लेपियर। डोमिनिक लेपियर ने दोस्तों द सिटी ऑफ जॉय नामक पुस्तक की रचना की थी। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों सुटेबल बॉय या गोल्डन गेट, विक्रम सेठ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी पर दोस्त, सुटेबल बॉय और अनसुटेबल बॉय। याद रखिएगा, इसमें आपको काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सुटेबल बॉय और अनसुटेबल बॉय। सुटेबल बॉय है विक्रम सेठ की और अनसुटेबल बॉय है करण जौहर की। और गोल्डन गेट किसकी है? विक्रम सेठ की। आपके एग्जाम में गोल्डन गेट नामक पुस्तक काफ़ी बार दोस्तों पूछी जा चुकी है। अगला है मदर टेरेसा। अब ये मदर टेरेसा नामक पुस्तक की रचना मदर टेरेसा का नाम दे दिया जाएगा, नहीं तो आप समझ जाओ कि मदर टेरेसा नामक पुस्तक की रचना मदर टेरेसा ने की। तो मदर टेरेसा ने नहीं, नवीन चावला ने की थी। याद रखिएगा, कन्फ्यूज वाले क्वेश्चन है आपके, कन्फ्यूजन वाले। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों कारगिल नामक पुस्तक की रचना की पीबी मलिक ने। अगला है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना की थी। लेट्स किल गांधी ये पुस्तक किसकी है? तुषार गांधी ने लेट्स किल गांधी नामक पुस्तक की रचना की थी। द ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री टाइम इस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंस ने द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक की रचना की थी। हाफ ए लाइफ नामक पुस्तक की रचना किसने की? वीएस नायपॉल ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। बुरियल एट सी नामक पुस्तक की रचना किसने की? खुशवंत सिंह ने। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाद देसाई ने रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका संसद के 3 दशक और राजनीति की रपटीली राहें, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रसिद्ध पुस्तक है, भूल मत जाना दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यह आ चुकी है दोस्तों, आगे भी आपसे पूछी जा सकती हैं। काफ़ी पुस्तकें हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट। यदि आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया ना, तो ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं होगी जो आपसे बचे। आप सभी पुस्तकों के नाम दोस्तों एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। नेताजी और गांधी इस पुस्तक की रचना की थी शशि अहलुवालिया ने। किसने की थी? शशि अहलुवालिया ने नेताजी और गांधी नामक पुस्तक की रचना की थी। संस्कार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? UR अनंतमूर्ति ने। लिविंग हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की? हिलेरी क्लिंटन ने लिविंग हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की। द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है द नेमसेक, याद रखिएगा दोस्तों। द व्हाइट टाइगर अरविंद अड़िगा की दोस्तों ये प्रसिद्ध पुस्तक है। और फर्स्ट पर्सन प्रथम व्यक्ति व्लादिमीर पुतिन, जो कि दोस्तों रूसी राष्ट्रपति हैं। और आप सभी को पता है कि व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर जेलेंस्की के जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, आपस में दोस्तों कई सालों से युद्ध लगातार चल रहा है। तो फर्स्ट पर्सन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? व्लादिमीर पुतिन। द रेडी साड़ी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जेवियर मोरो। अंडरग्राउंड रेल रोड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कोल्सन व्हाइटहेड ने अंडरग्राउंड रेल रोड नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए अगला पॉइंट है आइडल्स के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने आइडल्स नामक पुस्तक की रचना की। विंग्स ऑफ फायर, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, APJ अब्दुल कलाम की, आपका अभी बता के आया था। सिलेक्शन डे अरविंद अड़गा की प्रसिद्ध पुस्तक है। और अनटचेबल मुल्कराज आनंद की है। काव्य प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक मम्मट हैं। और साहित्य दर्पण आपका विश्वनाथ की है। क्लियर दोस्तों, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्तों और आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति की रचना किसने की थी दोस्तों? मनु ने की थी, याद रखिएगा। हितोपदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, नारायण पंडित की है। सिंदूर की होली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। झूठा सच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यशपाल। हल्दी घाटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? श्याम नारायण पांडे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सतसई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिहारी जी सतसई नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला है यशोधरा और साकेत, ये आपकी मैथिली षडगुप्त की प्रसिद्ध रचना है। कामायनी, आंसू, अजातशत्रु ये किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। आग का दरिया कुअर्तुल एन हैदर नामक एक लेखक थे, जिन्होंने आग का दरिया नामक पुस्तक की रचना की थी।
वुमेन और लव एंड लस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने वुमेन लव एंड लस्ट नामक पुस्तक की रचना की थी। क्लियर दोस्तों? तो आज की जो क्लास है दोस्तों यहीं तक रहेगी आपकी। तो आज की क्लास में हमने करीब दोस्तों 3 पेज, लगभग 3 पेज दोस्तों आपके पुस्तकों और उनके लेखक के दोस्तों लगभग 3 पेज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और बाकी के दोस्तों आपकी जो बची हुई रचनाएं हैं दोस्तों, लगभग दोस्तों आपकी 2 से 3 पेज और बची हुई रचनाएं हैं, वो हम आप लोगों से पार्ट 2 में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगली जो दोस्तों क्लास होगी, अगली क्लास हमारी पुस्तकें और लेखक की दोस्तों हमारी पार्ट 2 क्लास होगी, जिसमें हम दोस्तों कुछ प्रमुख नई पुस्तकों के बारे में जानेंगे और कुछ जो आपकी पुरानी पुस्तकें हैं जो भी आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होती रहती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज की जो क्लास है दोस्तों आपकी यहीं तक रहेगी। और किस क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और बेहद इम्पॉर्टेंट पुस्तक आप लोगों को बताई गई हैं इस वीडियो में और आगे भी दोस्तों आपको बताई जाएंगी। तो कल की दोस्तों इस हमारे चैप्टर की दोस्तों लास्ट क्लास होगी पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम सारी पुस्तकों और लेखकों को कवर करेंगे और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे और क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आप लोगों को एक सूचना देना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोगों की आज जो रात 8 बजे जो आपकी येलो बुक की क्लास होती है वो दोस्तों आपकी आज क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोस्तों मुझे आज फिर बाहर जाना पड़ रहा है। तो इस कारण दोस्तों मैं आपकी रात को 8 बजे वाली क्लास नहीं ले पाऊँगा। तो आप लोग अपना रिवीजन करते रहिएगा। तो आपकी दोस्तों आज की जो क्लास है आपको एक ही क्लास प्रोवाइड हो पाई है आज, जो शाम को 6 बजे होती है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ से अभी निकल जाऊँगा, थोड़ा काम है मुझे बाहर, तो इस वजह से दोस्तों आपको रात को जो 8 बजे वाली क्लास है वो नहीं हो पाएगी। तो 8 बजे वाली क्लास और स्टैटिक्स जीके की शाम 6 बजे वाली क्लास आपको कल से डेली लाइव टू लाइव मिलेगी। आपको दोनों क्लासें मिलती रहेंगी, क्योंकि दोस्तों आज अर्जेंट काम पड़ जाने की वजह से दोस्तों आपको रात के 8 बजे की क्लास नहीं मिल पाएगी। इसी कारण दोस्तों मैं आपको वीडियो में बता दे रहा हूँ। क्लियर दोस्तों? तो आप अपना रिविजन करते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।